अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की। हर वक्त शोर मचा रहता है कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में वो हो रहा है, और स्पेशली इंडियन चैनल्स पे हम ये बात बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है और बलूचिस्तान में अब क्या हो रहा है, और सबसे बढ़कर इंडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है बलूचिस्तान में। इसी तरह की और टॉपिक्स लेकर हम आज आए हैं और हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो। शुक्रिया। तो सर थोड़ा सा हम स्टार्ट से समझना चाहेंगे कि बलूचिस्तान, हमेशा से, मैंने तो हमेशा से यही सुना कि वो पाकिस्तान का एक सूबा है, और अब हमें अचानक से ये क्यों सुनने को मिल रहा है कि बलूचिस्तान को जो है वो अलग करने की बात हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि वो पहले से ही अलग था। ये सब कुछ क्या है, आप मुझे थोड़ा सा मतलब शुरू मैं से बता सकेंगे जी। हाँ, मैं एक फैक्चुअल बात करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई सियासी या मेरी ओपिनियन की बात नहीं है। हिंदुस्तान में अंग्रेज राज के दौरान 400-500 प्रिंसली स्टेट्स होते थे। उनकी मीटिंग बरतानिया के साथ अलग होती थी एज कंपेयर टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर मुस्लिम लीग या इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और ये प्रिंसली स्टेट्स का एक आध रिप्रेजेंटेटिव होता था। प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे? जैसे भागलपुर है, खैरपुर है, स्वात है, भोपाल है, हैदराबाद है। ये तमाम वो छोटे छोटे 400-500, मानवदर जो था, गुजरात का जूनागढ़ स्टेट, ये तमाम जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनकी गैदरिंग, इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया की आज़ादी की कॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई। इन तमाम 20-25 साल की पूरी तारीख में बलोचिस्तान वॉज नेवर देयर एज ए प्रिंसली स्टेट। वो इसलिए कि बलोचिस्तान जो स्टेट ऑफ कलात था, उसका और बरतानिया का अलग एक क्या कहते हैं, कॉलोनियल, जिस तरह हांगकांग का ब्रिटेन से है, या फीजी से है, या श्रीलंका का था, या बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, ये सब अलग अलग अग्रीमेंट्स थे बाय द ब्रिटिश रूलर्स, जो उन्होंने 17वीं 18वीं सदी के अंदर उन्होंने क्या किया था कि बलूचिस्तान कलात स्टेट को कुछ ईरान के हवाले कर दिया, जिसे हम सीस्तान कहते हैं, रेडियो जाहिदान अगर आपने, हम बचपने में सुना करते थे। ये सारा पर्शियन स्पीकिंग बलूचिस्तान सीस्तान है, जहां ईरान के सुन्नी रहते हैं, और ईरान में सुन्नी रहने की इजाज़त किसी की नहीं है। कुछ इलाका अफगानिस्तान में है, निमरोज जो जनूबी हिस्से पे है, कोटा के ज़रा शुमाल में, और एक हिस्सा था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसके अंदर मरी और बुगटी कबाइल का जो एरिया है, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश, इट वाज कॉल्ड ब्रिटिश बलूचिस्तान। पूरी इस तारीख के अंदर बलूचिस्तान का इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी वाइस रॉय जो था वो भोपाल में तो रद्द अमल कर सकता है, बंगाल में बात कर सकता है, महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है, कहीं की भी बात कर सकता है, जम्मू कश्मीर की। बलूचिस्तान उसके दायरे से बाहर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वाइसरॉय के दायरे से बर्मा अलग है, या श्रीलंका अलग है, नेपाल भी। जैसे जब आज़ादी की बात आई तो एक अंग्रेज ने एक क्रिप्स कमीशन भेजा था हिंदुस्तान से अंग्रेज रूल खत्म करने का। वो ऑल्दो क्रिप्स कमीशन फेल्ड, लेकिन खान ऑफ कल्लात और कल्लात के रूलर्स ने हजरत मोहम्मद अली जिना को एज ए लॉयर अपॉइंट किया कि आप हमें रिप्रेजेंट करें द क्रिप्स कमीशन, और हमारा और बरतानिया का जो अग्रीमेंट है उसके तहत अंग्रेज अब यहां से जा रहा है, तो हमें आप अलग करें इससे। जिना साहब ने जो उसकी फीस लेनी थी
खान कल्लाद से वो अपने वजन का सोना लिया था उनसे, और क्योंकि खुद हल्के पुल्के थे तो उन्होंने दूसरी दफा फिर फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन थी उनका चांदी में वजन किया। ये फीस वीस झड़प करके जिन्ना साहब बैठ गए आराम से, और बलूचिस्तान की कलात स्टेट की आज़ादी भी मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको दिलवाई। और उनकी अपनी जिंदगी में जब ही वाज गवर्नर जनरल, तो आपके गार्डन, गांधी गार्डन के पास ईस्ट जो गार्डन का एरिया है, वहां कलात की एम्बेसी होती थी, कलात का झंडा होता था और कलात का एम्बेसडर बैठता था। अगस्त 14 से पहले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, अगस्त की 11 तारीख को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ। इसमें मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की और दूसरी रिपोर्ट्स भेज सकता हूं जो उस दिन छपी कि हिंदुस्तान में 3 मुल्क आज़ाद हुए हैं, एक कलात है, एक हिंदुस्तान है और एक पाकिस्तान है। मुसीबत यह है कि हमारे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मैं भी कराची का पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी तक गया हूँ, जनरल हिस्ट्री की क्लासें छुप छुप के अटेंड की हैं, आप यकीन मानिए कि कहीं आपको एक लफ्ज नहीं नजर आएगा कि ये क्रिप्स कमीशन और मोहम्मद अली जिन्ना और कलात और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे क्या। जब कलात की आज़ादी हो गई तो कलात की 2 असेंबलियां थी, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और द हाउस ऑफ कॉमन्स। कलात स्टेट पार्टी थी मीर गौस बख्श बेजिंजो की। जब उन्होंने यूनानिमसली, अपर हाउस और लोअर हाउस ने यूनानिमसली वोट किया खान कलात से कि जब पाकिस्तान सब ये अंग्रेज चला गया, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल द स्टेट ऑफ कलात जॉइन द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये तय हो चुका है। आप यकीन करिए, जिन्ना साहब के साथ उस वक्त पता है कौन था? नवाब अकबर भुट्टी, जिसको एंड में दुश्मन समझ के मारा। He was the only Baloch leader who was supporting Pakistan. और आज भी उनके जो पोते हैं शाहजैन भुट्टी, वो इसी तरह की बात करते हैं। नहीं, वो जाने दें, ये तो फिर आईएसआई की बात आएंगी, तनख्वाह किसकी क्या है वो जाने दें। मैं बात कर रहा हूं जब थोड़ी बहुत पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में भी स्टेट्समैन जो थे उनका कोई कैरेक्टर होता था, कोई दौलताना होता था, कोई सोहरवर्दी होता था, कोई शास्त्री, कोई नेहरू होता था। अब तो बिकाऊ माल है, किसी ने किताब ही नहीं पढ़ी। आप किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से ये पूछिए जरूर, व्हाट इज द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड? खुदा की कसम पढ़ना को जानता नहीं है। जो कराची और लाहौर में किताबों की दुकानें थी, वहां अब एक्वेरियम्स और कारपेट्स बिकते हैं। सर यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बुक शॉप एक है, सईद बुक बैंक उसका नाम है। वहाँ पे हर जगह की आपको बुक्स मिल जाएंगी। उनका कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था उसके ओनर का, उसने कहा मैं बंद कर रहा हूँ इसलिए कि कोई बुक्स लेता ही नहीं है। तो वो प्लाजा उनका अपना है, तो वो उसको वही जो कहना चाहिए ना, जो रेस्टोरेंट है उनको दे रहे हैं। हाँ, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, बट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, क्योंकि 3-4 चीजें साथ साथ हुई ना। मैं माय अपॉलॉजीज अगर आई एम गोइंग एवरीवेयर, बट जब एक सोसाइटी का, देखिए यूनेस्को हर किस्म की दुनिया में जो एजुकेशन से ताल्लुक के लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर पहली 5-6 साल 7-8 साल में अपनी मादरी जबान में एक बच्चा नहीं पढ़ाया जाए, ही कैन नॉट लर्न आफ्टर दैट। उसकी कंडीशनिंग जो है मदर टंग की, वो ही उसे सिखाती है 5 साल की उम्र में कि वो पूछे कि अम्मा है कि ये, या बंगाली में पूछे या फ्रेंच में पूछे। अब आप फ्रेंच मैन को आप कहें कि बच्चे को इटालियन में पढ़ाओ, तो वो क्या निकलेगा? ना नेपोलियन बन सकता है, ना ही वो कोई फ्रेंच फिलोसफर हो सकता है। हमारे साथ ये हुआ कि एक तो स्टेट ने झूठ बोला, लियाकत अली खान के झूठ हमें बर्दाश्त करने पड़े कि एक शख्स जो पाकिस्तान में रहा ही नहीं था, उसने आके कराची में कैपिटल बनाया। मैं इस सबको उस तरह देखिएगा, पाकिस्तान का 60% आबादी रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में। कैपिटल होना चाहिए था ढाका, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपने कैपिटल बनाया कराची में,
जहाँ सिटी जो हिंदू मेजोरिटी थी, जहाँ से हिंदुओं पे निकाला गया कि अरे अमा भाई मियाँ आ रहे हैं वहां से, दिल्ली से, लखनऊ से, उनके लिए जगह करो, साफ कर दिया आपने, बलोचों को हटा दिया, सबको करके एक आर्टिफिशियल सिटी बना के उर्दू नाफिज कर दी। दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ 5% लोग पाकिस्तान में उर्दू बोलते थे 47 में, सबको जाहिल करके किताब की तरफ तो कोई जाएगा ही नहीं ना अगर उसकी मादरी जबान में नहीं है। आपको मैं एक पोलिश लैंग्वेज लाइब्रेरी में डाल दूं, आप क्या पढ़ेंगी? लेकिन अगर आप उर्दू या जो आपकी मादरी जबान है या इंग्लिश जिसमें आपको वर्किंग नॉलेज है, यू कैन गैदर। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। फिर के अजीज की किताब आप पढ़िए, द फॉल्सिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। हमें झूठ पढ़ाया गया, हमसे ये कहा गया कि बलोचिस्तान, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है पाकिस्तान का 1956 में, अब तक पहली जंग आजादी हो चुकी 1948 में, खान कलात के भाई गए, लड़े, हारे, अफगानिस्तान में लिया, नौरोज खान और उनके 8 बच्चों को जेल में बंद के दे वर किल्ड after they were asked on the promise of the Quran to come down the hills and we will talk. He died in jail, the rest of them were hanged to death. ये 51 52 में, 48 में जंग का ऐलान हुआ, 56 में बेहतरीन किसी को ख्वाब आया, ये बंगाली बड़े बदमाश लोग हैं, ये एक तो काले हैं, छोटे हैं और मेजॉरिटी में, तो इन्हें की कितना जाए। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं सर, 50-50 कर लेते हैं। आपने बलोचिस्तान को मर्ज कर दिया पंजाब में, सिंध फ्रंटियर और बलोचिस्तान को पंजाब में मर्ज करके लाहौर को कैपिटल बनाया और उस सूबे का नाम रखा वेस्ट पाकिस्तान, और कहा कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के 50-50% होंगे। अब आपने मेजॉरिटी को बंगाल को 0 कर दिया, उनकी मेजॉरिटी खत्म जी। और ये जो बलोचिस्तान है, सिंध है, ये तो ये जिक्र में नहीं थे। When I was growing up, there was no such thing as बलोचिस्तान। सिंध का नाम नहीं था। सिंधी जबान के लिए कराची की सड़कों पे मारपीट हुई है। ये भुट्टो साहब के जमाने में जब सिंधी वापस लाई गई, there were riots in कराची के सिंधी नहीं हो सकती हमारी जबान। जब इतने बड़े झूठ हम बर्दाश्त करेंगे तो आज फिर जब जैसे एक टेलीविजन शो में भी ब्रिगेडियर साहब आए थे, इंडिया शो में, उनको पता ही नहीं था कि बलूचिस्तान है कहां, बलूचिस्तान की आबादी कितने टुकड़ों में बटी हुई है, ब्राहवी जबान क्या है, वो बलोच नहीं है, वो ब्राहवी हैं, वो ड्रिविडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो आपके बलोच हैं, ये मेंगल्स वगैरह, ये अलग हैं, ये ट्राइब्स का मसला नहीं है। इनके तमाम नवाब, आप समझिए खैरबख्श मरीब वाज एजुकेटेड इन पंजाब, HSN कॉलेज, ही वाज अ मार्क्सिस्ट, ही वाज सपोर्टर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। मीर बिजिंजो, जिनके बेटे हासिल बहुत ही अहमक किस्म का पॉलिटिशियन है, इसको तो मुझे हाथ लग जाए 2-4 थप्पड़ में मार दूं, इतने स्टूपिड बातें करते हैं और इतने बेहतरीन बाप की औलाद हैं। इनका एक बड़ा भाई है बिजन, वो शायद ठीक हो, बट what has happened is that Islamabad thinks कि जर्नलिस्ट की तरह बलूचिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस को लिफाफे दे दिए जाएं, वो ठीक हो जाएंगे, और ये हुआ भी। आपके देखिए बुकटीज के अंदर 2-3 लोग हैं, आपके मेहरान और अपने हरिब्यार का भाई है जो दुबई से वापस आए, वो भी सेठ बन गए, सब लोग चुप कर जाते हैं। But you cannot buy truth. सच रहता, कितने भी झूठ बोले, आप पैसे दे के झूठ को सच नहीं कर सकते। और हमने तो खमियाजा भुगता जब बंगाल में झूठ को हम सच बोलते रहे और पूरा पाकिस्तान समझता रहा कि वो इंडियन से जंग हो रही, पता चला 30 लाख मुसलमानों को इस फौज ने मार दिया। वो फौजियों का भी कसूर नहीं, उनको बोला ये सब हिंदू हैं। वो पंजाबी और पठान फौजी जो गया, उसको क्या पता ये कहां मैं आ गया हूं। तो what has happened is that the truth about Balochistan has not ever been told or written. इसमें सिर्फ पंजाबियों का या किसी और का कसूर नहीं, इसमें बलोचों का भी कसूर है। They are not an urban population. इनको
शहरी सियासत आती नहीं है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं आती, इनको नारा लगाना ठीक नहीं आता। ये जो कर रहे हैं, पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, या जो इनके पॉलिटिशियन पहले के थे, खैर बख्श मरी या मीर बिजंजो, अताउल्ला मेंगल, अब भी सर वहाँ पे दो ही तरह के लोग रहते हैं, या तो बहुत अमीर है बलूचिस्तान में बेताज ऐसा, या बिल्कुल ही मजदूर तबका जो है वो मैंने देखा। मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी रेसिज्म समझिए कि अगर कोई पंजाबी बहुत पैसे वाला होता है तो हम ये नहीं कहते कि यार देखो ये पंजाब में तो भूखनंग में लोग रह रहे हैं। वी हैव अ वेरी रेसिस्ट व्यू ऑफ द बलोच। महाजिर अगर करोड़पति होता है तो हम उसकी कहते हैं यार कमाल बंदा, जेब में एक पाई नहीं थी और अब देखो क्या क्या सा। दाऊद सेठ को देखो, वाह वाह वाह, भवानी को देखो, को पूछता है भवानी सेठ के बाद आया कहां से, वलीका की मिलें कहां से आई। वलीका सेकंड हैंड कपड़े बेचता था मुंबई में मेरे अब्बा के पास, वो आके ही बिकेम द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन कराची। वी नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस, बट इफ अ बलोच is doing fairly well, a person who's educated, who has gone to Oxford and HSN and everything, we still say I have no issue। मैं ये नहीं कह रही कि वो क्यों उनके पास पैसा है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो अपने लोगों पे लगाते क्यों नहीं है लोग। कैसे? ये स्टेट का काम ना, नहीं नहीं, ये कोई खिलाफत नहीं है और ये कोई जहालत नहीं है 12वीं सदी की कि बड़ा फराख दिल आदमी था, पैसे बांटता था। नो, ऑल प्रोग्रेस इज स्टेट ड्रिवन। आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमें आजादी किस लिए चाहिए थी? हमें आजादी इसलिए चाहिए थी कि अंग्रेज यहां से दफा हो, ताकि हम अपनी हुकूमत खुद प्लान करें कि सड़क कहां बनेगी। आपने किसी को देखा है बहुत रईस, वो कौन सा है आपके बंदर रोड पे जो निहारी बेचता है, क्या नाम है उसका, एनीवे, कि उसने सड़क बनवा दी, साबरी साबरी, हाँ कमाल कर दिया साहब, रिंग रोड बना दी। अरे ऐसे को बनाता है? किसी करोड़पति ने कभी अमेरिका के अंदर बिलियनर ने सड़क नहीं बनाई है, ये स्टेट बनाती है। स्टेट पानी लाती है, स्टेट बिजली लाती है। दीज आर दी फाउंडेशंस ऑफ अ 20th सेंचुरी सोसाइटी के सड़क। सर ये पैसे नहीं लेते रहे? सुई गैस जो ये इंडिया से निकलती है उसके कौड़ी इनको नहीं मिली, पाकिस्तान इनका पेमेंट नहीं करता रहा। इसको पेमेंट करता क्यों? अकबर भुट्टी साहब नहीं कहते थे और हर दफा पाइपलाइन उड़ा देते थे? अरे वो तो उड़ाऊंगा, मैम होता मैं उड़ा देता। जब आप लूट रहे किसी का पैसा और भेज रहे हैं पंजाब में और कराची में, घर घर में सुई गैस लगी है। आपको पता है पहली दफा जब गैस आई कराची में, आई वाज क्वाइट यंग, 56-57 की बात है। कराची में एक लाल आसमान बन गया था और ये अफवाह उड़ गई कि क़यामत आने वाली है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। पहली दफा गैस कराची आई है क्योंकि कैपिटल था, और गैस घर घर चूल्हों में गई है। गैस से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई, गैस से इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बनाए। इन्होंने सुई गैस को लेके लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हर जगह, हर गांव में, मुल्तान में कहा जलाओ, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें गिफ्ट दी, हम इसको शैतानी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आपने कभी सोचा ये गैस आ रही घर घर? यहाँ कनाडा और अमेरिका में नहीं आती घर घर गैस, हमें सिलेंडर लेना पड़ता है। इन्होंने बजाय इसके कि उसके रेवेन्यू से, क्योंकि बलूचिस्तान डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, आपने 1956 में बलूचिस्तान के ऊपर लेपी पोता करके उसे कहा ये पंजाब का हिस्सा। इसमें बलूचिस्तान का कसूर है कि आपने उनके, अब सुई गैस तो जाने दें, ये जो रिको डीक का गोल्ड माइन है, ये तो एक कनेडियन कंपनी के पास था ना ठेका। आपने चिलियन और कनेडियन कंपनी कंसोर्शियम था दैट वाज गोइंग टू माइन गोल्ड ओवर देयर, आपने उठा के उनसे लेके चाइनीज कंपनी को दे दिया। बिलियंस आपको पे करने पड़ रहे हैं, आपको पता है, कॉम्पनसेशन के लिए। ये मजाक है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से साइन कर दें, देख किसी को। सैंडक का कॉपर जो है वो कहां जा रहा है? आप मुझे बताइए, बलूचिस्तान की सारी फिशरीज जो हैं, जो कराची से 50 मील अगर आप वेस्ट पे जाएं, ले जाके पसनी तक 10 किलोमीटर का एरिया दुनिया का फिशरीज का सबसे रिच एरिया, वहां बलोच फिशिंग नहीं कर सकता।
वहां चाइनीज ट्रॉलर्स चल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं करता। जिनकी रोजी है मछेरा बनने की, जिन्होंने जिंदगी में पुश्त दर पुश्त मच्छी पकड़ी है, बाजारों में बेची है, कराची के अंदर फिर महाजरों ने कहा ये पता नहीं मीठे पानी की नहीं है मच्छी, ये भी खैर अलग स्टोरी है, मीठे पानी के खग्गा खाने वालों की वो फिशरी उनके हाथ से चली गई। फिर गवादर में आप बलोच अंदर नहीं आ सकता, ये आपकी तो आपके आंख के सामने हो रहा है ना। और आपने 200 साल के लिए जंग लड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालना है। जंग प्लासी लड़ी, नवाब सिराजुद्दौला का किस्सा आपको पता है, कहां कहां कितने लोग मरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। पूरा 1857 का जो गदर जिसे हम कहते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी ना। और हमारे लोगों ने क्या किया, चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी बुला ली अपने घर। बिल्कुल यही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आग के फैक्ट्रियां लगाई, सूरत पे कब्जा, बंबई पे कब्जा, कराची पे कब्जा, ढाका में द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट ऑफ इंडिया, हर वीवर की उंगलियां काट दी। और जो हैंडमेड सिल्क था और मलमल का कपड़ा था वो यूरोप से आने लगा यहां पे। तो वो सबक किसी को नहीं आपने सिखाया। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं किसी पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र नहीं है। बस नवाब सिराजुद्दौला का होगा और एक मीर जाफर का होगा। जैसे दो भाई रहते थे, 5000 साल तक वो ही रहे, बंगाल में लड़ते रहे, फिर मीर जाफर को हमने मार दिया। अब हम असेंबली में खड़े होकर लोगों को कहते हैं ये देखो मीर जाफर, ये देखो मीर जाफर। अरे यू हैव नो क्लू। तो वी नाउ हैव गिवन ओवर अ कंट्री टू चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र है, लेकिन वो किस हद तक सही है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोर्स की बुक्स में अभी भी जिक्र है थोड़ा बहुत। मैं मगर आपको क्या बता सच रहा बता हूं रहे कि हैं ग्रेट, क्या झूठ बता रहे वो नहीं पता। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और हडसन बे कंपनी, ये एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कनाडा से लेके कलकत्ता तक हुकूमत करते थे। ये गवर्नमेंट नहीं थी, ये वो सेठ लोग थे जिन्होंने मिलकर दुनिया को लूटा है। और उन्होंने इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन टू स्टॉप देम। लेकिन हमारी अकल पे पर्दा क्यों पड़ा है कि हम ना बलोची जबान बोल सकते, ना हमें पता है वो लोग कहां हैं, ना हमें पता है वहां शहरों के नाम क्या हैं, ना हमें ये आइडिया है कि उनके दुख क्या हैं। हमें ये नहीं पता कि आम बलोची बच्चा 5 मील कम से कम चल के जाता है स्कूल। पानी के लिए आप देखेंगे आप हशर हो जाएगा। एक बीबीसी का एक ही जर्नलिस्ट जा चुका है वहां, वेरी क्वालिफाइड, आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में मकबूल नाम था उनका। उन्होंने वहां से एक बलोच औरत से पूछा कि गुफ्तगू में उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये बलोचिस्तान है। आप पूरे बलोचिस्तान में आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलेगा, जहां झंडा लगा वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है। पूरे बलोचिस्तान में अगर आपको एक झंडा मिल जाए, किराए का नहीं, लश्कर तैयबा के मौलवी का नहीं जिसका अभी कत्ल हुआ। मैं 67 से बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में शामिल हूं। जब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, अब्दुल्ला हारून कॉलेज लियारी के अंदर इसका कन्वेंशन हुआ। आई वाज वन ऑफ द 8-9 पीपल देयर। एक साल मैंने मच की जेल में भी काटा। मैंने देखा है ये बेचारे कौन लोग हैं। और हमारे पंजाबी जाके वहां इस तरह बिहेव करते हैं, मैं तो खुद पंजाबी हूं, जैसे ये जानवर पड़े हुए लोग। और सारी फौज में आपका कौन है? बलोच रेजिमेंट में एक बलोच नहीं है। कैन यू बिलीव इट? देयर इज नॉट अ सिंगल बलोच ऑफिसर एनीवेयर। उसका नाम बलोच रेजिमेंट रखा हुआ आपने। कुछ तो शर्म करें कि भूखे लोग मर रहे हैं। पर वो तो सिंधी भी बहुत कम आते हैं फौज में। सिंधी मैंने सुना है कि ना होने के बराबर है। कौन समझता है पाकिस्तान की फौज अपनी फौज? ये पंजाबी जो उर्दू बुरी बोलते हैं और उर्दू बोलने वाले महाजर, ये दो लोग हैं। और पठान बेचारे नौकरी के लिए आ जाते हैं। अयूब खान जैसे इधर उधर फलाना धमाका उनका भी खत्म हो गया। आप तो देख ले। हमें ये, मैं एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं आपसे आरजू, मैं ये कह रहा हूं कि जिन कौमों के आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं वो तबाह हो जाती हैं। आप
ना बाबा बुल्ले शाह को मानते, आप खुशहाल खटक को नहीं मानते, आप सिंध के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं अपने जमाने के उनको नहीं मानते, आपको कोई बलोची गाना आपके पूरे रेडियो पाकिस्तान में 1947 से 2020 तक कभी नहीं बजा। जब वो होता है ना, एक प्रोग्राम होता है इलाकाई म्यूजिक, उसमें एक अजीब से बलोच को ठुमकी लगा रहे, नाच रहा है, वो ये कर रहा है, और कोई महाजी लड़की गाना गा रही होती है, मैंने टीवी पे देखा कोक स्टूडियो वगैरह में, उनका मजाक उड़ा रहे हैं आपने उनको क्लाउन बना दिया। सर हर एक को पकड़ पकड़ के, आपने वो इलाका सुना होगा कैलाश, वहां पे ले जाते हैं हर एक को घुमाने के, जी कैलाश देखिए जी, हमारे यहाँ बड़े कैलाश के लोग मुसलमान बना दिया। तो मेरी फ्रेंड है, वो उसका ताल्लुक कैलाश से है, वो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह अरेंज करती है, वो कहती है वहां पे एम्बुलेंस तक नहीं है, अगर कोई इनका बीमार हो जाए कोई फैसिलिटी वहां नहीं दे रखी। अब कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो कहलाई जाते काफिरिस्तान। आपको पता है ना, उस इलाके का नाम है काफिरिस्तान। जिन लोगों के मुंह पे ये वर्ड हो काफिरिस्तान, वो काफिरों को क्या समझते होंगे। और लफ्ज काफिर जो है वो इतनी घटिया वर्ड है कि आपके साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स, व्हाइट जो थे वो ब्लैक्स को काफिर्स कहते थे। और वहां से किसी लड़की को, वो बता रही थी उसकी कोई कजन है, उनको यहाँ कहीं मतलब किसी और शहर, शायद कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में कोई गए और जी शादी करके ले आए, जी बड़ी पसंद है, दो साल या पता नहीं 1 साल के बाद जो है निकाल दिया कि नहीं ये तो काफिर है, और वो वापस उसको भेज दिया। हाँ, उसके इलाके में जाओ। आप उन माँ बाप का सोचिए, बच्ची का तो सोचिए ही, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी बोझ समझी जाती ना, गरीब पाकिस्तान में जो गरीब है वो बाप अपनी बेटी को बोझ समझता, कभी उसने अपनी बेटी को इस तरह नहीं समझा। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास की आंटियां तो पता नहीं, जाने दें, उनका जिक्र ही छोड़ दें। जो गांव में इधर उधर, चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी, कोई भी हो, बल्कि कराची में भी लालू खेत में गरीब आदमी हो कोई, उसकी बेटी तो उसका बोझ है। ये कैसा इस्लामिक रियासत है? ये फातिमा और खदीजा की रियासत है। लेकिन सर इस तरह की चीज आप नहीं समझते कि ये हर मजहब में होती है। मेरे एक जानने वाले हैं, पारसी हैं, उनकी बहन ने, वो बता रहे थे, किसी मुस्लिम से शादी कर ली और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद उनकी डिवोर्स हो गई। तो वो कहने लगे कि हमारी मतलब जो पारसी कम्युनिटी है उसमें उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। वो कॉल उनके कहने लगे क्योंकि ये नापाक हो गई है। तो मुझे बड़ी हंसी आई है सुनने, क्योंकि अभी तक ये हम ही बोला करते थे, और फिर उनको खैर वो पैसे वैसे की वजह से पारसी दस्तयाब हो गया। ज़ोरास्ट्रियंस का हशर देख लिया ना, कितने बचे। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनका रोल नहीं है दुनिया में। जो लोग लड़कियों को और औरतों को देवता मानते हैं वो प्रोग्रेस करेंगे। याद करिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। वहां आपसे ज्यादा मुसीबतें हैं, लेकिन इन दी एंड एक औरत का मुकाम क्या है वो दुर्गा से तय होगा। आपने तो खदीजा और फातिमा को छोड़ा हुआ है ना। आपके यहां तो कोई लड़की प्रपोज ही नहीं कर सकती किसी को। खदीजा, बीबी खदीजा की बात करते हैं, उन्होंने कहा ना मोहम्मद से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कोई बताइए यहाँ 45 ईयर ओल्ड औरत पाकिस्तान में जो किसी 25 साल बच्चे से कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी पिटाई हो दोनों की, खुदा की कसम, कुरंगी में जाके उसको छोड़ने जाके तू की कह रहे हैं ठा ठा। ये पहली सुन्नत है प्रॉफिट की कि बेवाओं से शादी करो। मुझे एक बताइए आप पूरे पाकिस्तान में जिसने बेवा से शादी की? ये नहीं कि मेरी बीवी भी कह के तूने कौन सी कर ली। मैं एक को जानती हूँ कि जिन्होंने बेवा से शादी की थी, मगर वो इसलिए कि उनके जो हस्बैंड थे वो फौज में थे और उनकी प्लेन क्रैश था मेरा ख्याल है, उसकी वजह से उनको पैसा बहुत मिला था। अरे देखिए, वी नीड टू बी, किस्म का चक्कर था जो मैंने सुना था, वो मुझे नहीं पता है। वी हैव बिकम अनएथिकल पीपल। हमारे यहाँ कोई लंगड़ा जा रहा होता है तो उसको सब लोग घूर के देखते, ओए लंगड़ाई, ओए लंगड़ाई, ओए कहते ना। किसी की आंख टेढ़ी हो
सर हमारे हम अपनी मर्जी से जीने ही नहीं देते, हमारी मर्जी से हमें जीने ही नहीं देते। मेरी अम्मी की कजन है, उन्होंने वो इंग्लैंड में पढ़ने गई थी, ठीक है, शी इज अ बैरिस्टर, वो अभी भी उधर ही रहती है। उन्होंने एक हिंदू से शादी कर ली, ठीक है। अरे अब वो तो यहाँ पे, अच्छा वो जो है बहुत यहाँ पे सब उन्हें बुरा भला, वो मतलब कोई खास उनको वो नहीं करता, कोई आ जाती है तो बेचारे कोई पूछता नहीं है उनको, अगर वो कभी छुट्टी वुट्टियों पे आ जाए। अच्छा उसके बाद उनकी कुछ सालों के बाद दो बच्चे उनके हैं, और दोनों जो है वो मेरे ख्याल है लॉयर हैं, और उनकी डिवोर्स हो गई, तो उन्होंने जो अगली शादी थी वो किसी ब्रिटिश से कर ली, तो उनके फैमिली अरे वाले कहेंगे इसको कोई मुसलमान नहीं मिलता। मैं एक आपको अपने घर की बात बताता हूँ। माई डॉटर वॉज नॉट इवन 13 years old, और मेरी कोई 7-8 नीसेस भी हैं। ये सारी आई नीचे, और आपस में पता नहीं क्या बात कर रही होगी, सब बैठे हुए थे जैसे पाकिस्तानी बैठते हैं, मर्द एक तरफ औरतें दूसरी तरफ हर जगह दुनिया में। उसने आके कहा कि इफ यू वर इन माई पोजिशन वुड यू मैरी ए पाकिस्तानी मैन। तो बड़े खुश हुए हमारे दोस्त के, आप पकड़े गए तुम। मैंने कहा नेवर, आई वुड नेवर डू दैट। आई डोंट नो ऑफ पाकिस्तानी मैन हु स्पीक द ट्रूथ। मेरा इशू ये नहीं है कि मजहब क्या है, आई रियली डोंट नो ऑफ पाकिस्तानीज हु थिंक दैट स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ सवाब का काम है। आई सबके सब झूठ बोल रहे होते हैं, हर चीज पे झूठ बोलते हैं। मौसम कैसा है वो झूठ बोलते हैं, इनकम क्या है उस पे झूठ बोलते हैं, उम्र क्या है उस पे झूठ बोलते हैं। हर मेरे दोस्त की जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो गलत है। अरे वो बर्थ सर्टिफिकेट पे ये डेट है, असली डेट बर्थ ये है। अरे तुम पैदा होते ही यही झूठे। होता है, लेकिन सर सब एक जैसे नहीं होते। इवन मेरे मेरे भाई और पे वो भी इत्तेफाक से बात कर रहे थे, कहने लगे जो डेट ऑफ बर्थ लिखाई होती है उसमें 10-10 15-15 साल कम होते हैं, और जब ये जाते इनसे उस एज में जाके काम नहीं होता, ये हाँ कहते हैं रिटायरमेंट दे दो वो पेंशन के लिए, तो वो कहते नहीं अभी तो तुम्हारे पास 10 साल और है, जाओ काम करो। तो वो उधर फंस जाते हैं। देखो फंसे, बट आर बर्थ स्टार्ट्स विद लाइज। मैं ये तो कह रहा हंस हूँ रहे थे, हमारा कहते सब, कि देखिए बहुत एक, बाहर जाके मेरे भाई बहुत हंस रहे थे। लेकिन सर सब लोग एक जैसे नहीं होते, आपको नहीं लगता मेरी कुछ बात देखिए, इधर तो। सब लोग नहीं होते होंगे, सब लोग नहीं होते होंगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना झूठ बोले अपनी बर्थ डेट पे, जब वो कहें कि मैं कायदे आजम हूं, और वो कभी किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया उन्होंने मैट्रिक के बाद, जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएं उस इलाके का जहां कभी वो उन्होंने कदम नहीं रखा हो, जब अयूब खान झूठ बोले, याया खान झूठ बोले, जियाउल हक झूठ बोले, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो झूठ बोल रहा है, नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, मतलब कोई पनामा पेपर में फंसा हुआ है, कोई 10% कहलाता है। आप ताजिरों को देख लीजिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, दूध में पानी। यानी वी ग्रू अप एज 5-6 year olds नोइंग कि ऐसे ऐसे नजर रखना, दूध में पानी पा देंदा। अरे ये लाइफ गुजर गई। आप गोश्त लेने जाएं उसमें भी मैंने तो अब सुना है गधे का गोश्त डाल देते हैं बीच में। यानी देर इज नो, व्हाई डोंट वी रियलाइज के बजाय इसके कि हर क्रिटिक को आप कह दें काफिर है, इंडिया का एजेंट है, इसराइल के पैसे खा गया। अरे आप स्ट्रेट एक कुरान की फंडामेंटल डायरेक्शन है, स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट गोज अगेंस्ट यू एंड योर फैमिली। और ये मिस्टर जिना तो बहुत पढ़े लिखे थे, मिस्टर जिना को आप कैसे कह रहे हैं कि कहां वो से मैट्रिक किया उन्होंने? सर इतने नहीं बड़े वो मैट्रिक थे नहीं, थोड़ी थे। किसी कॉलेज में नहीं गया, मैं बता रहा हूँ मैट्रिक किया उन्होंने, सिंध मदरसे से मैट्रिक किया। ही नेवर वेंट टू अ कॉलेज। तो फिर सर लॉयर कैसे बन गए? लॉयर होते थे जैसे प्लम्बर होते हैं, अप्रेंटिसशिप। ये तो अब BLLB हुआ सब। बट ये ही तो आप वाज वेरी सक्सेसफुल लॉयर। नहीं, ऐसे मुझे बताइए कोई उनका केस मैंने जो, सुना था कि उनकी फीस भी जो है वो उस जमाने में 2000 हुआ करती थी, वो जब इसलिए वो 100 रुपए केस में ही काम हो ऐसे, जाता अच्छा वो केस ही ऐसे लेते थे ना वक्फ के। था। किसकी मस्जिद है, दो पार्टियों में। मुझे एक मोहम्मद अली जी ने कहा केस तो बता दीजिए कि साहब को जिसकी वजह से कानून बनाओ। लॉयर वो ग्रेट होता है जिसकी लीगल ओपिनियन ट्रिगर्स लेजिस्लेशन। ऐसे कानून जो आते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, वो किसी बेसिस पे आते हैं ना,
और बड़े लॉयर्स वो होते हैं, जैसे महमूद अली कसूरी, ग्रेट लॉयर ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं आजकल इज्जत करते हैं लोग, नहीं करते, बट आई कैन टेल यू देयर वर लॉयर्स इन पाकिस्तान दैट जिन्ना कुड नॉट इवन टच। जिन्ना स्पोक गुड इंग्लिश एंड वोर एक्सपेंसिव सूट्स। तो पाकिस्तानी तो आपको पता है, काला मुसलमान हो जाए तो कहते पता नहीं है कि नहीं ले आए हो, गोरा मुसलमान इससे नमाज पढ़वा लो, कोई गोरी हिजाब पहन ले तो ऐसे मचल के मर जाते हैं कि अल्लाह अल्लाह कितनी प्यारी लगती। वी आर हिपोक्रिट्स एंड लायर्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सच बोलना तो सीखो, अपनी बेटियों को प्यार करने दो, उनको शादियां करने दो, उनको बोझ तो नहीं समझो। My mother used to tell me कि जब मेरी बेटा शादी हुई, मेरे नाना ने कहा चलो एक होर स्यापा मुक्का, क्योंकि 4-5 बहनें थी, उनको नाना को ये था ये स्यापे ही मुक्के हैं, दफा होंदा नहीं, जानदिया नहीं है ना, तनु कौन चुकेगा। ये मैंने गानों से सुना हुआ है पंजाब के कल्चर में, वे तनु कौन चुकेगा, यानी बेटियों को कह रहे हैं कि तुम्हें कौन उठा के लेके जाएगा। दिस इज अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट। बलूचिस्तान के साथ क्या करना है? तो जब सारा हिंदुस्तान था तो मार भी दिया करते थे उस जमाने में। हाँ, आप बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिख बड़े उससे कहते हैं, ओ जी हम जब जा रहे थे ना पाकिस्तान से, हमने अपनी बेटियों और बीवियों सबको कहा छलांग मार दो। मैंने कहा हु गिव यू दैट राइट, व्हाई डिड यू किल योर डॉटर्स? अरे ये आप प्राइड से बता रहे हैं, ये मैं सिखों की बात कर रहा हूं, आई एम ओपनली क्रिटिकल ऑफ दिस। हु गिव यू द राइट कि यू आर फोर्सिंग योर डॉटर्स टू डाई रादर देन बी मुस्लिम? इट्स अनबिलीवेबल। ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सबकी मिलके जहालत है जो अंग्रेज 200 साल करके गया हुकूमत, वरना 50,000 सिविल सर्वेंट को उखाड़ना, मुझे भगत सिंह के साथ मिला देते मैं साफ कर देता। लेकिन हर जगह फ्रॉड, उल्टापना, कास्ट, गुर्बत, क्लास, हर जगह बरादरी की है साड़ी, असी शेख हाँ, असी बाजवा। What the hell are you? You got the same 2 kidneys that I have. You breathe the same air. हिंदू मुसलमान what? यहाँ बाहर आके तो सब आपसे सिर्फ हिंदू ही बात करता है ना। आपने कब फ्रेंचमैन ने कहा ओह यू पाकिस्तानी, आई लव यू गाइस? नो, गेट आउट ऑफ द वे। इंडियन मिल जाते, बोलो भाजी किधर दे रहने वाले हो? सो वी आर नेचुरल नेबर्स फॉर हेवन से। कि हिंदुओं के साथ हेट्रेड और यहूदियों के साथ हेट्रेड नहीं बंद करेंगे तो मारे जाएंगे हम। हमें किसी यहूदी ने हमारा क्या बिगाड़ा? कराची में रहते थे, आपको पता है पिशावर में 50,000 यहूदी रहते थे 47 के अंदर, जो सेंट्रल एशिया से आके पिशावर शहर में सेटल हुए जब वहां कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, और 7 मोहल्ले एक ही जैसे रहते थे। लेकिन इतनी हेट्रेड हमने फैलाई है यहूदी के अगेंस्ट कि समझ ही नहीं आता। तो बलूचिस्तान का मैं समअप करूं, जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आप मारते जाएंगे उनके बेटे बेटियों को बांग्लादेश की तरह, वो भी एक दिन आजाद होगा। और जिस दिन वो आजाद होगा ये याद रखिए कि बांग्लादेशियों ने तो आपको माफ कर दिया, बलोच आपको माफ नहीं करेंगे। लेकिन सर इस तरह से कैसे हो सकता है? कितने सालों से पाकिस्तान का हिस्सा है, हर जगह बताया जाता है, और अब क्या तो मैप में है, हर जगह है, हर जगह 4 सूबे बचपन से हमें पढ़ाए जाते हैं, 4 सूबे। और बचपन में कैसे कह सकती? 4 सूबे तो बने ही 72 में। 4 सूबे कहां से आ गए? कह रही हूँ ना सर के स्कूल कॉलेजेस में तो यही पढ़ाया जाता है ना कि 4 सूबे। ये इतने बदबख्त लोग हैं कि इन्होंने जब सूबे बनाए तो बलूचिस्तान के अंदर पश्तूनों का बहुत बड़ा एरिया डाल दिया ताकि बलोच माइनॉरिटी हो जाए। डू यू नो दैट? मुझे बताइए, जोब का ताल्लुक सूबे सरहद से होना चाहिए या बलूचिस्तान से होना चाहिए? फोर्ट सैंडमैन है जैसे, मैं तो पूरा जियारत का इलाका पश्तूनों का है, उसको बलूचिस्तान से क्यों डाला आपने? आप डरते हैं, आपने पश्तूनों को 5 हिस्सों में काट दिया, NWFP, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, और ये बलूचिस्तान का हिस्सा और कुछ पंजाब में। ये ऐसे ही नहीं, ये जो आए थे इंडिया से क्लास 22 के ऑफिसर्स, इन्होंने लिख लिख के तबाह किया इस मुल्क को कि कहीं उर्दू ना हट जाए।
तो पश्तूनों को 4 हिस्सों में बांट दिया आपने पकड़ के, और बलोचों के अंदर डाल दिया ताकि बलोच मेजॉरिटी में ना हो, और सारे अलकायदा के, तालिबान के लोगों को आपने कहां पनाह दी? देते ना जरा कराची में और लाहौर में, नहीं, जाओ बेटा क्वेटा जाओ, उधर मारपीट करो, वो तो वैसे ही मरे हुए, उनको और मार दो। हजारों के साथ आप क्या करते हैं? शिया, वो बेचारे वाहिद शिया लोग हैं जिनकी शक्ल पे लिखा है कि हम शिया। जो हमारे दोस्त अहबाब है, मेरी वाइफ भी शिया है, उनको को देख के तो नहीं कहते ना कि शिया है, नहीं पता चलता, लेकिन हजारा के ऊपर लिखा मैं शिया हूं, मुझे मारो, वो मार देते। हाउ हैव वी किल्ड हजारास? कौन इसका जवाब देगा? सर मेरी स्पेशली जैसे मेरी जनरेशन है, हम तो मतलब सोच भी नहीं सक पा रही मैं कि ये जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सनी, हम तो स्कूल टाइम से मैप बनाते रहेंगे जी, ये वाला पोर्शन जो है बंगाल भी, ईस्ट पाकिस्तान भी आपका था ना, आपके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान आपको ज्यादा जायज है आपका पाकिस्तान का हिस्सा बनना है बलूचिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान तो था पाकिस्तान, वहां तो नहीं कोई वोट हुआ ना, वहां का तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल वाज हुसैन शहीद सोहरावर्दी एंड ए.के. फजलुल हक, और उनकी पार्टी थी। पहला पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर एक बंगाली हिंदू था, जो बेचारा भागा और इंडिया में जाके उसने 1 साल बाद रेफ्यूजी स्टेटस लिया। तो ईस्ट पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में मिलाने के मैंने कभी भी नहीं सुना। कभी आपने दोस्तों में सुना कि यार ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान निकल गया है, इसको वापस लेंगे? नो 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 नो, वो तो पिटाई हो गई नहीं, अब ये बेचारे गरीब रह गए, इनकी बारी, इनको मारो। ये जम्मू कश्मीर में जो आप हजारों बच्चों को मार रहे हैं और वहां भेज रहे हैं, हमारे घर एक काम करने वाली आती थी, ये ऐसी पूछा नरगिस ने कि बच्चे बच्चे कहाँ, हम बाहर रहते थे, उससे पूछा, बोले 2 तो हैं, 2 तो जिहाद पे निकल गए और अभी एक मदरसे में। ये बेचारी वो औरतें जो बेयरली दे आर लिविंग ऑन सब्सिस्टेंस, उनके बच्चे। सर मुझे तो कुछ लोगों ने जो है वो जम्मू कश्मीर से फेसबुक पे क्योंकि मैसेज कर देते हैं, फिल्टर मैसेज भी समटाइम मैं पढ़ लेती हूँ, तो उसमें उन्होंने, किसी ने लिखा कि जी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कोई लड़की थी वो कहती है मेरे भाई को उठा के ले गए हैं, और इस तरह की चीजें बाज़ दफा आती हैं, तो उससे आपको नहीं लगता है कंफ्यूजन रहती है कि हो क्या रहा है असल में, वहां के लोग इस तरह के मैसेजेस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? वसीम बारी का नाम सुना है आपने? जी। क्रिकेटर नहीं, जिसको कल मारा है, जिसके बाप भाई बेटे सबको शूट किया है, किसने मारा उनको? देखिए, इंडिया के अंदर सुस्ती है, लेकिन डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम प्लीज। ये मत समझिए कि ये डरपोक हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब, ये सारा स्टीरियोटाइप जो है कि आप लड़कों को पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं श्रीनगर में कि जाके मार के आओ, आपका क्या हशर होगा इनमें? सर जो लड़के मार रहे हैं वो तो वहीं के निकलते हैं, उनके बाप दादा भी वहीं के निकलते हैं। अरे कोई कौन निकलता है कहाँ का, मुझे पता है ना सर, मैं तो होके आया हूँ जम्मू कश्मीर। प्लीज सर मुझे एक चीज और बताएं कि क्यों इमरान खान जो है वो क्यों इतने नापसंदीदा है इंडिया में, और नवाज शरीफ इतने पसंदीदा क्यों है? वो अक्सर तारीफ रहती है नवाज शरीफ साहब की, और इमरान खान की नहीं होती। नवाज शरीफ के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, इमरान खान तो इन द डिम, नोबडी कैन टॉक टू हिम। ये अपनी बीवी के आगे सिजदा करता है सुबह। अब ये पता नहीं आपके प्रोग्राम पे होने जा सकता नहीं, बट ही इज रियली अ डफर। मैं इसको 1970 से जानता हूं, जब ये जाली तरीके से जनरल बर्की ने इसको पाकिस्तान की टीम में डाला जो इंग्लैंड गई थी। ये तो लाइन और लेंथ की बॉल नहीं करा पाता था। इसका कजिन माजिद खान कैप्टन था उस जमाने में। इसने खुद कहा कि हम कहते थे कि बंगाल में ये हो रहा बड़ा, ये बाद में कह रहा है कि व्हेन आई फाउंड आउट कि 30 लाख आदमी मार दिए। अभी उसने कहा बलूचिस्तान में अगर मैं होता तो मैं पाकिस्तान पे हमला करता। डिडंट ही से दैट? इमरान खान ने नहीं कहा? ये 2009 के कोर्ट, लंदन के कोर्ट में इसने हरब्यार मरी के केस में ही केम टू द डिफेंस ऑफ हिम सेइंग दैट कि अगर मैं होता बलूच तो मैं भी हथियार उठाता पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये तो प्राइम मिनिस्टर आपका कह रहा है।
नवाज शरीफ का और इंडिया का ये है कि नवाज शरीफ को कभी ये झिझक नहीं हुई कि वो कहे मैं पंजाबी हूं। ठीक। इमरान खान को बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे को पंजाबी ना कह दे। ये 3 बहनें थी, इनके 3 बेटे थे, एक जावेद बर्की, एक वाजिद खान और एक इमरान खान। ये जलंधर के, ये कोई पठान नहीं है, कोई हाँ, कुछ ये नहीं है, पंजाब स्पीकिंग नहीं है। हाँ, ये जाली है। तो जाली आदमी ये चाहे तो पंजाबी सहारनपुर, बोलते हैं, मियाँ वाली के पठान है, नहीं कोई पंजाबी। मियाँ वाली के नहीं, जलंधर के हैं प्लीज, ये जलंधर के हैं, JULLU जलंधर, यानी इसमें कहीं दूर से भी पठान का नहीं आता है। हम शुरू से ही चोर बाजारी करें। लियाकत अली खान, हम भी खान थे। अरे कहाँ के खान तुम यार, तुम्हारे पान नहीं खत्म होता। कौन सा पठान आके आपने देखा मैं पान खा के आ रहा हूँ, मैं जरा मेमन सिंह पान खा के आऊँ। क्या खान को आपने बनाया? पूरा बॉलीवुड भरा हुआ खानों से। कौन है ये, मंगोलियंस हैं क्या? खान तो हैं ही सारे मंगोल्स ना, उनकी नस्लों को अफगानिस्तान में खान कहा जाता है, ये पश्तून उनकी हैं। ये कहां से आ गए लियाकत अली खान? अमा हाँ, या तो पश्तो बोलो या नहीं बोलते तो खान हटाओ। तो बात सारी ये है कि वी इन दी एंड, हमारी भी एक रिश्तेदार है, वो अपने आप को, मतलब मेरी मुमानी है, वो कहती है कि हम पठान है। कहाँ के? कहती है रामपुर के पठान है। शाहजहांपुर के बेस्ट होते थे, मेरे अब्बा कहते थे शाहजहांपुर के बिगड़े हुए पठान। यानी वो कभी पठान की तरह बिहेवियर ही नहीं है कोई वहां। वो और इंडिया में स्टीरियोटाइप है, पठान कौन है? काबुली वो कौन सा प्ले था, काबुली पिस्ते बेचने वाला पठान। यानी हर जगह पठानों की, राजस्थानी की एक फिल्म थी शायद, काबली वाला। I know that they are stereotypes. I'm not blaming Pakistan. I'm saying India too. ये पूरा कचरा जो है, जिनके हमारे रंग ऐसे हैं, हमको एक सिविक ऑर्डर में, एक एथिक्स में, मोरालिटी में, हम पता नहीं क्या समझते हैं गरीब आदमी को। कोई आप मुझे बताइए कि इस सोसाइटी में, मेरी अपनी डॉटर ऑटिस्टिक है, शी इज इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप, लेकिन माशाल्लाह शी ठीक है। अगर वो पाकिस्तान में होती तो उसकी बड़ी बहन का नाम होता पगली की बहन। यहां हर बेस्ट पार्किंग इज ऑलवेज रिजर्व फॉर हैंडीकैप पीपल। आई नो। सोसाइटी की मेयार क्या है वो उससे जज होता है कि सबसे गया गुजरा बेचारा आदमी या औरत की बाकी सोसाइटी उसे कैसे ट्रीट करती। दैट्स द ओनली मेजर। जब तक इंडिया और पाकिस्तान लंगड़े कुत्तों के पीछे भागते रहेंगे और पत्थर मारेंगे और अंधे को अंधा कहेंगे, काणे को काना कहेंगे, इट्स हॉरिबल। आप सोचिए कि आप पाकिस्तान में कैसे जिंदा रहेंगे जब पूरा शहर का पूरा मोहल्ला जो है आपका मजाक उड़ा रहा हो। ओए टुंडे, आई हैव लिव्ड विद फ्रेंड्स जो आते जाते लगे किसी जरा सी अपाहज हो उसको उसका रिकॉर्ड लगा देते, बोले इसका रिकॉर्ड लगाते हैं यार। वो लोगों को पोलियो से एक टांग छोटी बड़ी होती तो वो भागे या चले, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऊपर वाले का कुछ सोचता है? मैं वही तो कहता हूँ, अरे खदीजाओं से शादियां करो तो होश आएगा, वरना नहीं आएगा। ये चीज तो सर दोनों जगह, इंडिया पाकिस्तान मैं दोनों कब कह रहा हूँ कि एक जगह है, मैं तो कह रहा हूँ ये जो ट्रायंगल है, ये जो हिमालय की पहाड़ियों में घिरा हुआ एरिया है, जहां जहां आप हमारा सोचें कि हम इस बात पे खुश हैं कि अब्दाली ने हमें लूटा, आके लाहौर को जला दिया, ओ बिस्मिल्लाह, मार दिया। इंडिया वाले कह रहे हैं चलो ये तो कलयुग चल रहा है, अगले 1000 साल बाद ठीक हो जाएगा सब। उनका टाइम का डायमेंशन है 10-10 हजार साल। हम समझ रहे हैं कि 1000 साल का था तो वो 14वीं सदी में तो कयामत आ जाएगी, वो होगा। कैन यू बिलीव इट कि जब हम छोटे थे तो हमसे कहा था 14वीं सदी आएगी तो कयामत। अरे वो खौफ हमारे अंदर था। फिर when the year 1400 came, तो खैर अब शायद 1434 है या something like that. It was traumatic. मैं साउथ अरेबिया, पीपल वर हाइडिंग अराउंड, जैसे कुछ जादू होगा, फुस दुनिया खत्म, और फिर अल्लाह मियां आ जाएंगे, ओए लाइन लाओ सारे, की कीता तुसी। ऐसे थोड़ी है। The concept of God, the concept of who created us, maybe it's the air we breathe that created us, maybe water is God, maybe
द एयर, द लाइट, ये किसके पास सॉलिड जवाब है कि घोड़ा आसमान में उड़ गया? मतलब ये आप बात कर रहे हैं समटाइम्स मेटाफर में होती है, ये वाकई समझते हैं वो घोड़ा चला जा रहा है आसमान के ऊपर। सर हमारे यहाँ मिस यूज करते हैं ना रिलीजन का, हम अपने हिसाब से जहां हमें जरूरत है वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं कल भी आपके साथ शो में थी तो मैं यही बता रही थी कि यहाँ पे 5 मिनट की नमाज का टाइम होगा तो जाएंगे घंटा घंटा वापस नहीं आते। और फिर अगर वो मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी उसमें वो निकल जाते थे 2-3 स्टूडेंट्स और वापस ही नहीं आते थे, क्लास खत्म होने के बाद आते थे। 1 वीक की वर्कशॉप थी, बाद में सर्टिफिकेट लेने आ गए। तो उन्होंने कहा टीचर ने, भाई आपने तो क्लास ही अटेंड नहीं की। कहते हैं आप नमाज के लिए हमें मना कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती, अब हमें ये कह। तो वो हम मिस यूज करते हैं हर जगह पे रिलीजन को। देखिए इसीलिए मुझे मैं जो मैं समझता हूँ पार्टीज लाइक जमात इस्लामी, मैं उनको फिर भी ठीक समझता हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर हु दे आर। मेरा बड़ा क्लोज, हालांकि मैं बिल्कुल उनके अपोज हूँ, लेकिन आई ऑलवेज फाउंड कि जमात इस्लामी के लोग कम से कम ईमानदार होते हैं। ये मुनव्वर हसन, ये सब हमारे साथ के, इनसे बहस मुबाहिसा भी होता था, पिटाई भी करते थे एक दूसरे की। लेकिन ये जो एक न्यू फॉर्म का इस्लाम जो आया है, ये मदरसों वाला, और ये बैठ के जो कहते हैं 10-10 क्या 300 फीट की वो हुरे होंगी, वो आपने सुना होगा ना। अरे पागल हो गया है, क्योंकि गाना सुनाएगी तो हर गाना 70 साल का होगा। अरे भैया, कैन यू इमेजिन है कि गाना आप मतलब ड्यूरेशन उसकी इतनी लंबी होगी, 70 ईयर तक आप बैठे में नूरजहान का गाना सुन रहे हैं। अरे भाई चेंज करो, खुद तो सुना दो, कोक स्टूडियो सुना दो हमें, ये कहां फंस गए हम? एंड पीपल आर जस्ट सिटिंग देयर। हाँ, अभी आपने वीडियो देखा कि एक मदरसे में पाकिस्तानी बच्चियां बैठी हुई हिजाब में, निकाब में, और मौलवी जो है उसको, बच्ची को फेशियल मसाज कर रहा है। चलिए मैंने नहीं देखा। मतलब आप बच गई, आप नहीं गई वहां पे। आप बच्चों का हाथ सूझी कि जहां बच्चाबाजी वर्ड हो आपकी सोसाइटी में, के मदरसे में छोटा बच्चा छोड़ के आए, ही विल नेवर कम बैक विदाउट बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड बाय द मुल्ला। ये रह गया हमारे पास। हम कह रहे हैं बलूचिस्तान को आजादी, अरे क्यों ना मांगे बलूचिस्तान आजादी इस हिसाब से? उन जिनके यहाँ बलोचियों के यहाँ मौलवी का कंसेप्ट ही नहीं है, मौलवी टिक टिक पढ़ता ही नहीं है, मौलवी सियासी होता है, लेकिन ही इज देयर टू सेव द प्रेयर्स, लीड नमाज, दफना दो, जैसे हमारे बचपने में होता था। और मोहल्ले वाले खीर वीर भेज देते थे शाम को खाना। मौलवी साहब ठीक थे, मस्जिद अक्सा थी हमारे नाज़िमाबाद में, उन्होंने मेरा निकाह भी पढ़ा है, सब कुछ किया। ही नेवर इंटरफियर्ड कि जेरूसलम में ये हो गया और यहूदी मारना, उसको पता ही नहीं था बेचारे को। मौलाना साहब कुरान पढ़ाते थे बच्चों को, नमाज पढ़ाते थे, और जब हम वजू तोड़ते थे तो उसको भी पकड़ लेते थे, कुर्ली करते हुए पानी पी गया तू। बट वी नाउ हैव मुल्लाज हु आर सेक्सुअल अब्यूजर्स। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। बच्ची को आप देखेंगे, बी शॉक्ड, 12-13 साल की बच्ची को माउथ मसाज कर रहा है, और लड़की मचल रही है, तंग कर रही है, वो हट ही नहीं रहा, और 5 और लड़कियां साथ बैठी हैं। लानत है ऐसे मदरसों पे और ऐसे मौलवियों पे जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। Those who should be protectors and examples of a society, वो बैठे हुए। और ये कब से हुआ? जब से ज़ियाउल हक ने ज़कात का पैसा इनकी तरफ किया, इनकी जेबें फूल गई। अब पैसे वाले लोग वही हैं सारे। गरीब मौलवी होता था, शरीफ होता था, रिस्पेक्टेड, मोहल्ले में लोग जाते थे, झगड़े वगड़े के फैसले करते थे, बट ही वाज अ रिस्पेक्टेड मैन, नॉट वेरी रिच। इज्जत के तौर पे किसी को मौलवी साहब कह दिया जाता था, बेशक नहीं, इज्जत के तौर पे बोला जाता था। एब्सोल्युटली। और मैं हमारे मौलवी साहब, उनको पता था कि ये तुम कम्युनिस्ट होते जा रहे हो क्या, वो बिठाते थे, बोले बेटा ये किस चक्कर में पड़। लेकिन आई नेवर एवर saw him angry. I was maybe 15 at that time, 16। उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मा आई थी, कह रही पढ़ नहीं रहे हो, कम्युनिज्म में पढ़ गए हो। पहले उन्होंने कहा बताओ ये है क्या। हमको नहीं पता, हमें पता कि अयूब खान मुर्दाबाद के नारा लगाते कम्युनिस्ट। बट we have now descended to a place where
you can read anything about Islam online in easy English, in easy Urdu, everything. And then the command of the lower class population, low income families के ग्रिप में मौलवी के हाथ में आ गया, और आपने सारे ये भेज दिए बलूचिस्तान। ये जो तबलीगी जमात, लश्कर तैयबा, इन सब के डेथ स्क्वाड्स आपने भेजे बलूचिस्तान में कि फौज कहेगा हमने कुछ नहीं किया, ये तो आपके मौलवी ने मारा आपको। तो हालांकि पहले लोग ऐसे नहीं होते थे सर। मेरे तो मतलब मेरे नाना दादा तक बहुत रोशन ख्याल थे, बल्कि मेरे नाना कहते थे कि मेरी मदर बताती थी कि किसी से दो लोग खड़े में हो अगर जैसे सामान लेकर, जो दो दाढ़ी वाला है उससे मत खरीदना, बगैर दाढ़ी वाले। ऐसा भी नहीं, हमारे बबी ये कहते थे, ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि मे बी इट वॉज माई मदर, क्यों कहते थे कि वो जो मस्जिद का मौलवी होता है शरीफ आदमी होता है, ही इज अ डिसेंट मैन, एक कुरान पढ़ाता है। मे बी शी वॉज सिंपल माइंडेड, बट आई नेवर मेट पीपल लाइक दैट टिल भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने फिर जो शुरू किए तबाही कादियानियों के अगेंस्ट, पता नहीं बंगालियों के अगेंस्ट क्या क्या उसने किया। आजकल सुना है कि उसके वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो। आई एम सीरियस, I have traveled with him and I've seen him. रह गई थी वो, ज़िया-उल-हक ने पूरी कर दी। बीच में बेनजीर भुट्टो was a wonderful person, that I have to admit. She was far better than any of the other. हाँ, इतनी समझदार बच्ची थी। It is such a tragedy. इसीलिए उसको, खैर सबका ही ट्रेजेडी हुई पाकिस्तान में। देखिए कितने लोगों को मर्डर किया, लियाकत अली खान को मर्डर किया, भुट्टो को किया, बेनजीर को किया, ईस्ट पाकिस्तान में कितने लोगों, जो भाई थे भुट्टो के, सॉरी उनके भुट्टो के, वो तो उनकी गवर्नमेंट के जमाने में वो कुछ नहीं कर पाई। नहीं क्या करेंगी ये हुकूमत। अभी इमरान खान कुछ कर पाते हैं? इमरान खान को क्या पता उनके कैबिनेट में क्या हो रहा है, कौन अनाउंस करता है? डज ही नो दैट? आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल, मे बी ही फेल्ट, नेक नियत हो सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी ये तिलों में तेल नहीं है, एंड में कॉन्ट्रैक्ट वहीं जाना है। कोई जनरली आके बैठेगा, जैसे कल ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे, अनबिलीवेबल, इतने डफर लोग कहां से आ गए। चले एनीवे, अगर ये कि सर हम उम्मीद करते हैं कि बगैर किसी प्रॉब्लम के, ये बगैर किसी लड़ाई झगड़े के जो है ये बलूचिस्तान का जो है सॉर्ट आउट हो जाए। और सबसे बड़ी बात सर, एक सवाल रह गया मेरा, इंडिया को क्या इतना इंटरेस्ट है बलूचिस्तान? इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि इंडिया इज अंडर द गिल्ट ऑफ हैविंग डिस्ट्रॉयड बलूचिस्तान। ये पाकिस्तानी को तो खैर क्या पता होगा, इंडियंस को भी नहीं पता। जब कलात आजाद हो गया, एक मुल्क बन गया, उसकी एम्बेसी दिल्ली और कराची में थी, तो अब्दुस समद अचकजई, ये महमूद खान अचकजई के फादर, गौस बख्श बिजिंजो, ये फुटबॉलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और दो और लोग, मीर साहब और अपने कुट्टी साहब, बीएम कुट्टी, जो उनके सेक्रेटरी थे, ही वाज अ मलयाली स्पीकिंग कम्युनिस्ट। ये गए वहां कि हमने वी वुड लाइक टू जॉइन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज टू मर्ज, क्योंकि उस वक्त गवादर का भी केस चल रहा था जो ओमान सल्तनत ऑफ ओमान के हाथ में थी। इंडिया के जो आपके मुसलमान लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कुर्ता पजामा, हाथ में लोटा, मुंह में पान वाले, उन्होंने कहा ये कैसे मुसलमान गंदे गंदे लोग आ गए। उनको इतनी हेट्रेड थी पठानों और पंजाबियों और बलोचों सिंधियों से कि दे अबैंडन्ड खान अब्दुल गफ्फार खान। जब बादशाह खान ने कहा तुमने हमें गीदड़ों के हवाले कर दिया, दे अबैंडन्ड हिम एंड लेफ्ट। इन सब का ये था कि ये कैसे लोग आ गए, बलूचिस्तान कहाँ है? एंड दे सेड टू मीर गौस बख्श बिजिंजो, जिन्होंने मेरे साथ बात हुई, कि दे सेड कि बहुत दूर होगा बलूचिस्तान। तो उन्होंने कहा कराची से ढाका तो 1200 मील दूर है, और राजपुताना राजस्थान का बॉर्डर और बलूचिस्तान के बॉर्डर में 200 मील का फर्क है, तो दूर कौन सा है? उन्होंने कहा नहीं जाने दो। यही बात होती तो मान लेते। उस मीटिंग की खबर पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को लीक की गई और वो छपी।
और फिर कृष्णा मेनन ने डिनाई किया कि ये मीटिंग हुई, और उसके दूसरे दिन पाकिस्तान फौज घुसी कलात में। हिंदुस्तान भी ऐसे कोई वहां शरीफों की जगह नहीं है जहां नेक परियां उड़ती रहती हैं, और बहुत ही उनका जो रोल था, उनका उधार है, वो तो उन्होंने देना है वापस। दूसरी चीज, ये जो गवादर में पोर्ट बनाया है चीनियों ने पाकिस्तान के खून से, इसका खमियाजा हम भुगतेंगे, क्योंकि इंडिया इज नॉट गोइंग टू लेट अ नेवल बेस टारगेटिंग बॉम्बे एंड द पर्शियन गल्फ विद न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो पंगा आपने लिया, आपने अपनी कंट्री को बेचा है चीनियों के हवाले से हाथ में, एंड अनफॉर्चुनेटली द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विल सफर। क्योंकि एक समीर अमीन है, अरब फिलोसफर एंड पॉलिटिशियन, जो सेनेगाल में रहते थे। उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है कि द आर्मीज ऑफ द नॉर्थ कैन नेवर ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल ऑफ द साउथ। ये वेस्ट के बारे में कहा था उसने, हिंट। मुझे आज वो चाइना के उस पे कहता कि वो भी आर्मीज ऑफ द नॉर्थ कैन नॉट ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल ऑफ द साउथ। ना वियतनाम, ना फिलीपींस, ना जापान, ना थाईलैंड, ना बर्मा, ना इंडिया, ना पाकिस्तान। आपको पता है कि चीनी जबान में आप और मेरी जैसी शक्लों का नाम क्या है? ब्लैक डेविल्स। हमें वो कचरा समझते हैं, गोबर समझते हैं। हमारी उनकी लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो सारा कचरा है, जिसको वो चीनी वाकई घटिया माल समझते हैं। कंप्लीटली रेसिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर टाइप ऑफ पीपल, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ये उनका व्यू है। तभी वो कहते हैं नमाज नहीं पढ़ सकते आप हमारी फैक्ट्री में। तभी वो गुजरांवाला से लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियों को शादी कर करके लेके जा रहे हैं, और प्रिजन्स ले आए पाकिस्तान में, जिसका लेबर फ्री पड़ता है चाइनीज कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिड करते हैं। अब सपोज करें पाकिस्तान में कोई कंपनी सड़क पे बिड कर रही है, उसने तो वर्कर्स की तनख्वाह निकालनी है ना। चाइनीज कंपनी, उसके स्टॉक मार्केट कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, और मजदूर सारे उन जेलों में हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में। वाओ, फ्री लेबर। हाउ कैन यू विन अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट दैट? प्रिजन लेबर से आप इंपीरियलिज्म कर रहे हैं कम्युनिज्म के नाम पे, वो भी देखिए आप। तो दिस इज वेरी डेंजरस। इसीलिए इंडिया का इंटरेस्ट, आपके यहाँ गवादर नेवल बेस नहीं होता इंडिया। मैं तो जानता हूं, मैं रोना कब से बलूचिस्तान का रो रहा हूं, किसी को इंडिया में पता भी नहीं होता बलूचिस्तान है कहां। बड़े इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता स्वात कहाँ है, लाहौर कहाँ है। वो उसी में लगे रहते हैं एमबीए हो जाए किसी तरह, और एक गोरी लड़की फेयर एंड लवली लगाते उससे शादी हो जाए। वो इंडिया की, इंडियन लड़के की वो होती है एमबीए विद अ फेयर एंड लवली वाइफ। बस यही ड्रीम होता है। और उसकी माँ जो है फिर लड़के की, हाय, वो फिर बाजारों में लेके घूमती किट्टी पार्टियों में। मेरी जेडी नऊ आई ना, ओ माशाल्लाह, एना रंग हो रहा का। ये कॉम्प्लेक्स हमारा कभी नहीं जाएगा, रंग गोरा होने का। ये नहीं जाएगा। आपको मैं किताब रेकमेंड करूंगा, उसका नाम है डुबुआ, DUBOIS, द कलर लाइन। ये जो ब्लैक की कलर लाइन है, दिस इज द डिफाइनिंग लाइन ऑफ प्रेजुडिस। काला कलूटा कहते नहीं हम, काली लड़कियों के, एक बहन काली होती है, उसकी आखिरी में शादी होती है, फिर रिश्ता ही नहीं आता। वो छोटी बहनों की शादियों में नाचती रहती है, और उसको पता होता है दिल में कि मेरा रिश्ता नहीं आएगा जब तक मैं काली हूं। सही, बिल्कुल। ये सिलसिला। अब आप ये चीज शायद आगे जाके खत्म हो और उसमें से लोग निकल आए। इंडिया में मैं देख रही हूँ कि काफी इस चीज को कहा जा रहा है कि रंग गोरे होने के जो है वो उसको बहुत से लोग ऐड भी नहीं कर रहे हैं, उनके एक्टर्स वगैरह मना। फेयर का हटा दिया उन्होंने, अब वो ग्लो एंड लवली कहते हैं। अब मैं भी लगा सकता हूँ ग्लो करने के लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़, रखिएगा बहुत, खुदा हाफिज़। खुश रहिए।